लॉ का मकसद कभी कभी प्रोटेक्ट करना होता है, कभी कभी रेगुलेट करना और कभी कभी एक ऐसी बाउंड्री खींच देना जिससे फंडामेंटल राइट्स की हवा भी ठीक से ना गुजर पाए। राजस्थान में 2025 में पास हुआ प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट एग्जैक्टली इसी तीसरी कैटेगरी की डिबेट का सेंटर बन चुका है और इस डिबेट को सुप्रीम कोर्ट तक ले आई है जयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसाइटी, जिसने सीधा ये चैलेंज कर दिया है कि पूरा एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पिटीशन की शुरुआत ही एक तीखी एलिगेशन से होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द राजस्थान एक्ट इज ओनली टू क्रिएट फेयर इन द माइंड्स ऑफ पीपल एंड डिसवेड पीपल फ्रॉम कन्वर्जन्स। फर्दर, इट इज ओनली अ टूल फॉर हैरेसमेंट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड क्रिएट अ चिलिंग इफेक्ट। तो सवाल ये है कि क्या स्टेट का ये लॉ पीपल को प्रोटेक्ट करता है या उन्हें डराता है। मंडे को सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता थे, ने इस पिटीशन को सुना और एक क्रूशियल फैसला लिया। पिटीशन के एडवोकेट अमित पाई थे और सीनियर एडवोकेट डॉक्टर राजीव धवन ने पिटीशनर के लिए आर्ग्यूमेंट्स रखे। पिटीशन का कोर आर्ग्यूमेंट सिंपल नहीं बल्कि लेयर्ड है। सबसे पहला चैलेंज आता है सेक्शन 3 का, जो कन्वर्जन को बैन कर देता है अगर वो मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोएजन, अल्यूरमेंट, ऑनलाइन सॉलिसिटेशन, मैरिज और प्रेटेक्स्ट ऑफ मैरिज और बाय एनी अदर फ्रॉडुलेंट मीन्स से हुआ हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। व्यूअर्स, पिटिशनर्स कहते हैं कि ये सब टर्म्स वेग और ओवरबोर्ड है। मतलब, क्या पर्सुएशन भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है? क्या नॉर्मल रिलीजियस प्रीचिंग भी मिस इन्फॉर्मेशन माना जा सकता है? और क्या कोई इंटरफेथ शादी अपने आप में फ्रॉडुलेंट मीन्स हो जाती है? पिटीशन ये आर्ग्यू करती है कि जब डेफिनेशंस ही क्लियर नहीं है तो लेजिटिमेसी और इलीगैलिटी के बीच की लाइन गुम हो जाती है और the prohibition in section 3 effectively criminalize legitimate religious propagations protected by article 25। इस आर्ग्यूमेंट का सेंट्रल थीम चिलिंग इफेक्ट है। पिटीशन स्पेसिफिकली बोलता है कि लॉ का स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है कि ऑर्डिनरी रिलीजियस एक्टिविटी, पर्सुएशन और डिस्कशन को भी अनलॉफुल माना जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर एक पास्टर का सरमन, एक इमाम की बात, एक मॉन्क का डिस्कोर्स अगर किसी ने एलिज कर दिया कि उन्होंने कन्विंस किया तो वो भी सेक्शन 3 के स्कोप में आ जाएगा। अब इसी से एक और प्रॉब्लमेटिक डेफिनेशन भी सामने आती है कन्विंसिंग फॉर कन्वर्जन की, जो सिंपली डिफाइंड है एज मेकिंग अ पर्सन एग्री टू अडॉप्ट अनदर रिलीजन। पिटिशनर कहते हैं कि बहुत क्लियरली पर्सुएशन को फोर्स के बराबर ट्रीट करना डायरेक्टली इंटरफेयर्स विद फ्रीडम टू प्रोपगेट रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19(1)(a। दर्शकों, बस ये कहानी यही नहीं रुकती। पिटीशन का एक पावरफुल कोट यहाँ हाईलाइट होता है। प्रोफेसिंग और प्रोपगेटिंग अ रिलीजन आर विद इन द मीन्स ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 19(1)(a of the Constitution and cannot be restricted by the state unless such propagation or professing of a religion falls foul of the parameters specified in article 19(2). Thus, any propagation or professing of a religion which may result in conversion of another person's religion cannot be restricted unless it is within the meaning of in the interest of sovereignty, integrity of India, security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence। इस पिटीशन की सीरियसनेस, कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस और पॉसिबल ओवररीच को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर एक नोटिस इशू कर दिया है, रिटर्नेबल विद इन 4 वीक्स। क्या कोर्ट इस केस में कोई बड़ा एक्शन ले सकता है? क्या ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक आपको बता दूं कि ये पिटीशन एक और क्रिटिकल प्रॉब्लम पे भी फोकस करती है, डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जन इटसेल्फ। यहाँ एक एक्सेप्शन डाला गया है दैट रिटर्न टू एंसेस्ट्रल रिलीजन को कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। अब पिटिशनर्स कहते हैं कि ये तो एक इम्परमिसिबल क्लासिफिकेशन बन जाता है जो किसी के फोरफादर्स के रिलीजन के बेस पे होता है और ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है। मतलब, अगर कोई हिंदू से क्रिश्चियन बन जाए तो केस बनेगा, लेकिन अगर कोई क्रिश्चियन से एंसेस्ट्रल हिंदुइज्म रिटर्न करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद पिटीशन हाईलाइट करती है प्रोविजंस ऑफ एल्योरमेंट, फोर्स, कोएर्शन, मिस इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन सॉलिसिटेशन पर। पिटीशन आर्ग्यू करती है कि इन सब को इतना एक्सपैंड कर दिया गया है कि कम्युनिटी सर्विस भी एल्योरमेंट लग सकता है, चैरिटी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकती है और व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजना भी ऑनलाइन सॉलिसिटेशन हो सकता है। इंटरफेथ मैरिज का एंगल भी पिटीशन में स्ट्रांगली चैलेंज किया गया है। सेक्शन 3(1) के एक्सप्लेनेशन में इंटरफेथ मैरिज को डीमीनिंग फिक्शन से कन्वर्जन माना गया है। पिटिशनर्स बोलते हैं कि ये डायरेक्टली राइट टू मैरी, राइट टू चूज एंड प्रिवेसी राइट्स के ऊपर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंट्रूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली शाफिन जहां केस, पुट्टास्वामी, शक्ति वहिनी सब में कहा है कि राइट टू चूज स्पाउस इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, लेकिन राजस्थान एक्ट ने उसे कन्वर्जन का प्रूफ बना दिया। पीनल प्रोविजन सेक्शन 9 के अंडर भी और कंट्रोवर्शियल है। मैंडेटरी मिनिमम 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, फाइन्स भी 5 लाख से लेकर 25 लाख तक। पिटीशन कंपेयर करता है कि ये पेनल्टीज एनडीपीएस, पॉक्सो, रेप और मर्डर जैसे ऑफेंसेस के बराबर क्यों है जब जस्टिफिकेशन कंपेरेबल नहीं है।
पिटिशनर्स कहते हैं कि दिस क्रिएट्स एन अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन और आर्टिकल 14 वायलेट करता है। और तो और मास कन्वर्जन का डेफिनेशन 2 और मोर पर्सन्स है, मतलब अगर 2 लोग भी एक साथ कोई रिलीजन चूज कर लें तो मास कन्वर्जन का चार्ज लग सकता है। एनहांस पनिशमेंट फॉर वुमेन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, SC/ST कैटेगरीज। पिटीशन का कहना है कि ये इंटेंट टू प्रोटेक्ट के नाम पर डिस्प्रोपोर्शनेट क्रिमिनलाइजेशन बना देता है। सेक्शंस 8 और 9 भी पिटीशन का मेजर टारगेट है। ये प्रोविजंस कहते हैं कि जो कन्वर्ट होना चाहते हैं और जो सेरेमनी कंडक्ट करते हैं, दोनों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रायर डिक्लेरेशन देना होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑब्जेक्शंस एंटरटेन करेंगे और इंक्वायरी करेंगे। पिटीशन इसको प्रिवेसी का डायरेक्ट वायलेशन बताता है। इट इज सबमिटेड दैट अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्ट अफ्रंट टू द राइट टू प्रिवेसी एंड राइट टू चूज वंस रिलीजन इन फेथ, दिस प्रोविजन बिकम्स अ टूल ऑफ हैरेसमेंट ऑफ दोज हु सीक्स टू कन्वर्ट विलफुली। इन डिक्लेरेशंस को सबमिट ना करने पर 7 से 14 साल तक की पनिशमेंट दी गई है। पिटीशन ऑब्वियस तरीके से इसको एक्सेसिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहती है। एक और डेंजरस फीचर सेक्शन 14 है। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ लगता है एक्यूज पर, मतलब स्टेट को प्रूव नहीं करना है कि कन्वर्जन फोर्स से हुआ है, एक्यूज को प्रूव करना होगा कि फोर्स नहीं थी। दिस इज एक्सप्लिसिटली अगेंस्ट आर्टिकल 21 गारंटी ऑफ फेयर प्रोसीजर। और फिर आता है सबसे ड्रकोनियन कैटेगरी, प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन एंड डेमोलिशन। पिटीशन चैलेंज करता है सेक्शंस 5, 6, 10, 3, 12, 13। ये अलाउ करते हैं फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स, डेमोलिशन ऑफ प्रीमाइसेस, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यूज फॉर अनलॉफुल कन्वर्जन। पिटीशनर्स जब सोचते हैं कि प्रॉब्लम क्या है तो पाते हैं कि अब्यूज का स्कोप इतना बड़ा है कि इवन थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी जो किसी एक्यूज की प्रॉपर्टी भी नहीं यूज हो सकती है। और डेमोलिशंस के लिए सिर्फ 72 घंटे का नोटिस दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के डेमोलिशन जूरिस्प्रूडेंस के बिल्कुल खिलाफ है। पिटीशन बोलता है कि आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी का ये वायलेशन है क्योंकि डेप्रीवेशन बिना सेफगार्ड्स के हो रही है। यहाँ पिटीशन एक और क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड लेकर आती है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की। स्टेट ने एक्ट को एंट्री 1 पब्लिक ऑर्डर ऑफ लिस्ट 2 के अंडर पास किया, लेकिन पिटीशन का कहना है कि स्टेट ने कोई डाटा ही नहीं दिया कि कन्वर्जन से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है। पिटीशन स्टेट्स objects sought to be achieved by the Rajasthan Act are to prevent unlawful conversion or forceful conversion, which cannot be understood to mean a ground of public order. There is absolutely no nexus of the restrictions on the fundamental right under Article 25 within the permissible grounds of public order, morality and health. ये आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट की मेनका गांधी, चिंतामन राव एंड वर्णिका डिसीजंस में रिपीटेडली एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स को रिकॉल कराता है कि स्टेट रिस्ट्रिक्शंस का रीजनेबल नेक्सस होना मैंडेटरी है। ओवरऑल पिटीशन का प्रेयर सिंपल है, डिक्लेयर द एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। पिटीशनर्स के रिप्रेजेंटेशन में एक स्ट्रॉन्ग लीगल फोर्स था, सीनियर एडवोकेट डॉक्टर राजीव धवन एंड एडवोकेट अमित पाई। सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट फेज इस केस में काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बेंच ये एग्जामिन करेगी कि क्या लॉ का ऑब्जेक्ट लेजिटिमेट है, क्या मीन्स प्रोपोर्शनेट है, क्या वेग डेफिनेशंस क्रिमिनल लॉ के बेसिक टेनेंट्स को वायलेट करती हैं, क्या रिवर्स बर्डन और डेमोलिशन प्रोविजंस नेचुरल जस्टिस को वायलेट करते हैं, क्या इंटरफेथ मैरिजेस को कन्वर्जन एज्यूम करना प्रिवेसी और ऑटोनॉमी का वायलेशन है। इन सारी चीजों का जवाब हमें अगली तारीख को मिलेगा। स्टे ट्यून्ड टू कीप गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन दिस केस।